अगर आप भारत का नक्शा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ जमीन पर एक पतली सी धार दिखेगी जो केवल 20 से 22 किलोमीटर की है। इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। ये छोटा सा हिस्सा ही मेनलैंड इंडिया को हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान, नीचे बांग्लादेश और हिमालय के पार चाइना की सरहद। चिकन नेक से गुजरते हुए मैं पहुंचती हूं उस धरती पर जहां है बादलों का घर, मेघालय। 21 जनवरी 1972 को खासी जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को आसाम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, मेघालय। मेघालय के बीचों बीच खासी हिल्स में बसा है शिलोंग, जो आज की डेट में मेघालय की कैपिटल है। ब्रिटिशर्स को यहाँ के रोलिंग हिल्स, हरियाली और बादलों से घिरी घाटियां देखकर यूरोप की याद आती थी, इसलिए शिलोंग का नाम रख दिया स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। 19वीं सदी के मिड तक शिलोंग सिर्फ एक छोटा सा विलेज था। 1864 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे खासी जयंतिया हिल्स का हेडक्वार्टर बनाया और धीरे धीरे ये एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन बन गया। 1874 में आसाम की कैपिटल भी शिलोंग ही बना और 1972 में जब मेघालय एक अलग स्टेट बना तो यही शहर इसकी नई कैपिटल बन गया। 1897 में आए एक भयंकर भूकंप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन कुछ ही सालों में इस शहर को दोबारा डेवलप किया गया और शिलोंग फिर से पहले की तरह बस गया। यहाँ की 3 मेन ट्राइब्स हैं, खासी, गारो और जयंतिया, जिनका अपना अलग कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस हैं, जो मिलकर मेघालय की कल्चरल आइडेंटिटी बनाती हैं। यहाँ के लोग खासी, गारो और इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इन ट्राइब्स में मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, यानी फैमिली लाइन और इनहेरिटेंस माँ की साइड से आगे बढ़ता है, जो इंडियन सोसाइटी के ज्यादातर हिस्सों से बिल्कुल अलग सोशल सिस्टम को शो करता है। मेरा नाम बागिल गिल। मेरा जन्म तो उधर में चिरापुंजी में है। प्लेन एरिया में टूरिस्ट लोग चिरापुंजी बोलता है, लेकिन हम लोग सोरा, SOHRA, सोरा। उधर में हम जन्म किया, लेकिन इधर में हम शादी करने आया इधर में। तो यहाँ पे मतलब शादी करके और लड़कियों की जगह लड़के विदा क्योंकि हम लोग मेघालय ना, हम लोग तीन ट्राइब्स में ना, खासी, जयंतिया और गारो। हम लोग यहाँ में खासी और खासी में हम लोग मैट्रिमोनियल मतलब माँ का जाति से देता। जैसा हम लड़का पैदा हो गया तो मतलब हम दूसरा का घर में चला जाएगा, अपना माँ का घर नहीं मिलता हमें। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 19 साल हो गया। बच्चा भी है। सबसे बड़ा वाला लड़का वो 18 में है और मेरा सेकंड का 16 का लड़का वो भी। लड़की है एक छोटा वाला खाली 9 साल का। तो जैसे लड़कों की शादी करोगे आप, तो उनको दहेज दोगे आप? नहीं, हम लोग दहेज नहीं लगता, हम लोग दहेज नहीं मांगता। हमारे उधर ऐसे होता है कि लड़की की शादी होती है तो जो उसका सरनेम है वो उसके हस्बैंड के नाम वाला वो यूज करती है। तो आपके यहाँ पर किस तरीके? नहीं, हम लोग का तो जो माँ का जाति से मिला। तो जो आपकी मम्मी वाला जो सरनेम है वो आपका है और आपकी वाइफ का आपके साथ नहीं है? नहीं। मेरा वाइफ मेरा सरनेम नौकनरी और मेरे बीबी का लिंगडो का, तो खाली बच्चा लोग को लिंगडो मिलेगा। तो लड़की लोग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़की लोग जैसा हम 3 लड़की ना, एक ठू बड़ा वाला, छोटा वाला और सबसे छोटा वाला मतलब सब मिलेगा। वो धन दौलत जमीन सब मिलेगा। सबसे छोटा वाला हम लोग खाडू, प्यार से बोलता है हम लोग खाडू। जैसा मेरा प्रॉपर्टी का सोचो 50 लाख का, वो 50 लाख सब खाडू का, लास्ट वाला सब मिलेगा, वो हम लोग नहीं मिलेगा। और मिडिल वाला को हम लोग बोल रहा है कोंगडेंग। हम बड़ा वाला ना, बड़ा वाला तो बा से प्यार से बोलेगा बा। और लड़की लोग का जो शादी हो गया वो तो कोंग बोलेगा कोंग। लेकिन बच्चा लोग तो ऐसा है, प्यार से बोलेगा, नेम से, अपना नाम से ऐसा बोलेगा। लेकिन जैसा हम लोग शादी हुआ ना, शादी हो गया मतलब हम लोग
प्यार से नहीं बोलेगा, हम लोग बा और कौन से बोलेगा। तो हम लोग का जैसा हम लोग बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा का टाइम में ना देखिए खाली लड़की लोग में दिखेगा वो लोग। हम लोग का जैसा क्या घर का काम क्या हम लोग का दवाई खिलाया नहीं क्या है वो लड़की लोग का। जैसा मेरा छोटा वाला लड़की ना वो हम लोग का देखभाल नहीं आया वो। आप जो भी बता रहे हो ये नॉर्थ ईस्ट में या फिर ओनली मेघालय? यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में खाली मेघालय में। अगर गारो हिल्स में जाएगा वो अगर पूछेगा नहीं वो लोग भी हम लोग का दूसरा ऐसा है। वो लड़का लोग का जाति नहीं मिलेगा, खाली माँ का जाति मिलेगा। तो जनता लोग भी ऐसा है, जनता ना वो उस पार में जनता लड़की भी ऐसा है। शिलोंग से करीब 15 किलोमीटर नॉर्थ में पहाड़ों के बीच एक डैम लाइक लेक है जिसका नाम है उमियम लेक और यहाँ के लोग इसे कहते हैं बारा पानी। 1960s में उमियम रिवर पर डैम बनाकर इस आर्टिफिशियल लेक को डेवलप किया गया जो नॉर्थ ईस्ट का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ये लेक करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और इसका कैचमेंट एरिया करीब 220 से 225 स्क्वायर किलोमीटर तक जाता है। आज के टाइम में ये सिर्फ पावर जनरेशन के लिए ही नहीं बल्कि इरिगेशन, फिशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और टूरिज्म सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती है, इसलिए ये जगह टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। शिलोंग का सबसे बिजी और सबसे बड़ा मार्केट है पुलिस बाजार। ब्रिटिश टाइम में यहाँ पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के क्वार्टर बनाए गए थे, इसलिए इस मार्केट का नाम पड़ा पुलिस बाजार। लोकल खासी लैंग्वेज में इस जगह को खिंडाईलाद कहते हैं। 1874 में जब शिलोंग आसाम की कैपिटल बना तो ये एरिया धीरे धीरे एक मेजर कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप होने लगा, यानी शहर का सबसे बड़ा ट्रेड हब। यहाँ बंगाली और मारवाड़ी ट्रेडर्स आए, जनरल स्टोर्स और कई बिजनेस शॉप्स खुली और समय के साथ ये मार्केट खासी कल्चर और मॉडर्न ट्रेड का एक यूनिक ब्लेंड बन गया। आजादी के बाद भी पुलिस बाजार शिलोंग का सबसे बिजी और मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केट बना हुआ है। यहाँ आपको बांस से बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल स्पाइसेस, कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। शाम के टाइम ये जगह लाइट्स, स्ट्रीट फूड और भीड़ के साथ एक लाइव सिटी सेंटर में बदल जाती है। यहाँ से शहर के अलग अलग हिस्सों की तरफ करीब 6 से 7 रोड्स निकलती है जो इसे एक सेंट्रल चौक जैसा बना देती है। शिलोंग से करीब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लैथकोर एरिया में लोकेटेड ये सबसे ऊंचा पॉइंट है जिसका एल्टीट्यूड करीब 6500 फीट है। यहाँ से पूरा शिलोंग और आसपास की पहाड़ियाँ एक साथ दिखाई देती है। शहर का स्ट्रक्चर, उसका फैलाव और उसकी लोकेशन एक ही फ्रेम में समझ आती है। इस वजह से इसे शिलोंग का वॉच टावर भी कहते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो शिलोंग सिटी। यहाँ से शिलोंग सिटी का 360 व्यू दिखाई देता है। ये जो जगह है ये है शिलोंग पीक। शिलोंग सिटी 5 से 6000 फीट की हाइट पर बसा हुआ है। वहाँ पर आप देखोगे तो वो अपर हिल एरिया है और इधर की साइड है लोअर हिल एरिया। तो जो अपर हिल एरिया है वो उसकी हाइट करीब 6000 फीट है और जो लोअर हिल एरिया है इसकी हाइट है करीब 5000 फीट। पीक पर टेलीस्कोप पॉइंट भी है जहाँ से दूर तक फैले इलाकों को और ज़्यादा क्लियर और डिटेल में देखा जा सकता है। ये जो जगह है शिलोंग पीक, ये खासी कम्युनिटी के लिए काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर कुछ चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस चेंज करके फ़ोटोग्राफी करवाते हैं और वो ड्रेसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आने के लिए आपको टैक्सी से आना होता है। यहाँ पर आपके ID कार्ड चेक होते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हो। ये एरिया इंडियन एयर फोर्स के रडार स्टेशन के अंदर आता है जहाँ हाई लेवल सर्विलांस सिस्टम तैनात है।
पास ही में ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर भी है। इस वजह से ये पूरा एरिया सिक्योरिटी के लिहाज से काफी सेंसिटिव है। शिलोंग पीक तक पहुंचने के लिए इंडियन एयर फोर्स के रिहायशी एरिया से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए यहाँ एंट्री से पहले आईडी चेक होती है। एयर फोर्स एरिया के अंदर फोटोग्राफी बैन है, लेकिन व्यू पॉइंट पर आप फोटोज ले सकते हो। अक्सर यहाँ फॉग रहता है, इसलिए धूप निकलने के बाद यहाँ आना बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स में सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है। कल हम लोग यहाँ पर आने का प्लान बना रहे थे, बट कल वेंसडे था और वेंसडे को शिलोंग पीक क्लोज्ड रहता है। वेंसडे के अलावा यहाँ पर आप अगर आना चाहो तो इसका टाइमिंग है 9 से 3:30 बजे। ये है मेघालय की रॉ ब्यूटी और दुनिया का किनारा, लैटनम कैनियन। खासी भाषा में लैटनम का मतलब है पहाड़ियों का अंत, यानी एंड ऑफ हिल्स। शिलोंग से करीब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्मिथ विलेज के पास ईस्ट खासी हिल्स में सिचुएटेड ये जगह फेमस है अपने ड्रामेटिक लैंडस्केप और 360 डिग्री व्यूज के लिए। यहाँ खड़े होकर सामने जो नज़ारा दिखता है वो किसी वास्ट नेचुरल एम्फी थिएटर जैसा लगता है, जहाँ पहाड़ और गहरी घाटियाँ मिलकर एक अमेजिंग सिनेमैटिक व्यू बनाते हैं। इन पहाड़ियों के नीचे रासोंग विलेज नाम का एक छोटा सा खासी गांव बसा है, जहां करीब 300 लोग रहते हैं। कभी इस गांव का ऊपर की दुनिया से कनेक्शन सिर्फ पैदल रास्तों और ट्रेडिशनल रोपवे सिस्टम के जरिए ही होता था, और आज भी ऊपर की हिल रिज से नीचे गांव तक पहुंचने के लिए करीब 3000 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ पर आप एक छोटा सा चार्ज देके जा सकते हो। यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर आपको चाय बेचते हुए और कुछ स्नैक्स बेचते हुए दिख जाएंगे, और यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। और यहाँ की जो सबसे खास बात लगी वो है यहाँ पर जगह जगह रखे ये खूबसूरत बैम्बू के डस्टबिन। यहाँ पर जगह जगह पर लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे डस्टबिन रखे हुए हैं। शायद इसी वजह से ये जगह बहुत क्लीन है, बिल्कुल भी कचरा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी शांत जगह है। जो लोग नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं, शांत एरिया में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, तो वो इस जगह पर आ सकते हैं। इस नज़ारे को देखकर मैं सोच रही थी कि मॉनसून में ये जगह कितनी खूबसूरत लगती होगी, जब ये अभी इतनी अच्छी लग रही है। तो हो सकता है मैं मॉनसून में यहाँ पर फिर से आऊँ। शिलोंग के लैतुम ख्रा एरिया में एक नीले रंग का बेहद खूबसूरत चर्च है, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। आर्च डायसिस ऑफ शिलोंग का ये मेन चर्च है, जो 3 लाख से ज्यादा कैथोलिक भक्तों की आस्था का सेंटर है। सिर्फ मेघालय ही नहीं, बल्कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े कैथोलिक चर्च में से एक है। पुलिस बाजार से इसकी डिस्टेंस करीब 3 से 4 किलोमीटर है। इस जगह की कहानी शुरू होती है 1913 से, जब जर्मन साल्वेटोरियन मिशनरियों ने यहाँ लकड़ी से पहला कैथेड्रल बनाया। 1936 में आग लगने से वो चर्च पूरी तरह जल गया, लेकिन उसी के बाद 1936 से नया पक्का कैथेड्रल बनना शुरू हुआ और 1940s में कंसेक्रेट किया गया। इस चर्च की सबसे यूनिक बात है इसकी फाउंडेशन। ये पूरी बिल्डिंग रेत की नींव पर खड़ी है और नीचे की चट्टानों से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसी फाउंडेशन इसलिए चूज की गई क्योंकि ये एरिया भूकंप के लिहाज से काफी सेंसिटिव है। जिस रेत पर ये स्ट्रक्चर खड़ा है वही इसे एक नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिससे ये झटकों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। नींव बनाते समय चट्टानों को काटकर उसमें रेत भरा गया ताकि पूरा स्ट्रक्चर शॉक को एब्सॉर्ब कर सके। इसका स्काई ब्लू कलर, गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर और स्टैंड ग्लास विंडोज इसे एक आइकॉनिक लैंडमार्क बनाते हैं। पहली नजर में ये इमारत मुझे काफी शानदार लगी। चर्च तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ वाइड सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो एंट्री को और भी ग्रैंड फील देती है। इस चर्च के चारों तरफ ओपन और पीसफुल एरिया है। यहाँ रोज प्रेयर होती है और क्रिसमस, ईस्टर जैसे बड़े फेस्टिवल यहाँ ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट होते हैं।